नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी सैनी देवभूमि हरिद्वार से और आप सभी का मैं आरएमपीएल के एजुकेशन ट्रेनिंग सेशन के अंदर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसे कि शॉर्ट में मैंने अभी आप सभी को बताया है कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा एंकरिंग यानी कि होस्टिंग। वो होस्टिंग या एंकरिंग हर एक व्यक्ति को करने की इच्छा होती है। ऑनलाइन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर मैं ऑफलाइन होस्टिंग की बात करूं तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं जब माइक हाथ में आता है। एक कॉन्फिडेंस, केवल और केवल सबसे बड़ी जो चीज, सबसे बड़ा जो हमारा इसमें मेन रोल जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस का रोल है। अगर हमारे आत्मविश्वास में कमी पड़ जाती है तो हमारा पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो हमारी होस्टिंग से जुड़ा होता है। और हमारी होस्टिंग और हमारी एंकरिंग अगर कमजोर पड़ती है तो वहां उस चीज में कमी आ जाती है जिसको लेकर के आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहती हूँ कि ये होस्टिंग करना या एंकरिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। केवल और केवल आप अगर अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करना शुरू कर देंगे या अपने ऊपर आपकी जो स्किल है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो होस्टिंग आपके लिए बहुत आसान सी चीज हो जाएगी। क्योंकि होस्टिंग करना एक कला है जो आपकी स्किल के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जैसे आप अपने स्किल को डेवलप करते हैं वैसे वैसे आपका यहाँ पे एक अनुभव जो है, साथ में एक आपका जो एक्साइटमेंट है, साथ में कॉन्फिडेंस है, इन तीनों चीजों का तालमेल जब आकर के बैठता है तो एक बेस्ट होस्टिंग हम कर पाते हैं। जैसा कि मेरा अनुभव रहा है दोस्तों कि एंकरिंग करना बहुत आसान बात नहीं है, ये मैंने आपसे बताया है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन एंकरिंग कर रहे हैं, एंकरिंग भी दो तरह से हो सकती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर मैं ऑनलाइन एंकरिंग की बात करूं तो ऑनलाइन एंकरिंग में केवल और केवल हमें तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या तीन चीजें हैं, चलो थोड़ा सा इस पे ध्यान डालते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन, तैयारी, स्टार्टिंग शुरुआत और क्लोजिंग समापन। केवल तीन ही टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं। तो हमारी प्रिपरेशन क्या है? अगर हम ऑनलाइन एंकरिंग कर रहे हैं, अगर हम ऑनलाइन होस्टिंग कर रहे हैं तो हमारी तैयारी क्या है? यानी कि प्रोग्राम, यानी कि जूम जो शुरू हो रहा है उसके शुरू होने से पहले हमारी खुद की क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले आपको देखना है अपने मोबाइल का डाटा। जी हाँ, हमारे मोबाइल में डाटा कंप्लीट है या नहीं है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आप मोबाइल से ना करके अपने लैपटॉप से काम कर रहे हैं ऑनलाइन तो मोस्ट बेटर, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको डिस्टर्ब करने के लिए ना कोई मैसेज आएगा और ना ही कोई कॉल आएगी। तो मोस्ट ऑप्शन है आपके लिए, सबसे बेहतर ऑप्शन है लैपटॉप। लेकिन आज के टाइम में हर किसी के पास लैपटॉप नहीं होता है। तो अगर हम फोन से भी, अपने मोबाइल फोन से भी एंकरिंग कर रहे हैं तो अपना डाटा चेक कीजिए, अपने मोबाइल की बैटरी चेक कीजिए प्रॉपर है या नहीं है। दूसरी बात, अगर हमारा नेटवर्क प्रॉपर नहीं है तो हमें कुछ ऐसे स्थान पे पहले से ही, स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता होता है कि आज मेरी होस्टिंग है, आज मेरी एंकरिंग है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हमारे बीच में नए पुराने सभी लोग उपस्थित रहते हैं, सभी लोग सुनने के लिए ललायत रहते हैं कि आज कौन प्रेजेंटेशन करेगा, आज कौन होस्टिंग करेगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली तरीके से, इन सारी चीजों को क्लियर करते हुए तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। जब आप सारी चीजें यहाँ पे प्रिपरेशन, आपकी तैयारियां हो चुकी हैं, आप एक उचित स्थान पे बैठ चुके हैं, आपका डाटा प्रॉपर है, आपका नेटवर्क प्रॉपर है, हर चीज यानी कि मोबाइल की बैटरी भी प्रॉपर है, तो आपका साउंड तो प्रॉपर आना ही आना है, ये तय है। जब आपका साउंड प्रॉपर जाएगा, आपकी एक एक शब्द लोगों के दिलों में जाएंगे, तो वहां पे एक प्रभावकारी होस्टिंग होती है कि यस, ये है बेस्ट होस्टर। इसका एक एक शब्द हमें बहुत अच्छा लगता है, दिलों में उतर जाना, दिलों में छा जाना। इसके लिए आपको अपने आप में सुधार करना होता है। आगे हम बढ़ते हैं स्टार्टिंग।
जैसे ही हमारी स्टार्टिंग होती है जूम की, और एक होस्ट के हाथ में हैंड ओवर कर दिया जाता है सिस्टम को कि आज आपकी होस्टिंग है, तो आपकी होस्टिंग इस तरह से जबरदस्त और शानदार, एक एक्साइटमेंट, गर्मजोशी के साथ शुरू होनी चाहिए कि वहां पे जो उपस्थित हो चुके हैं ऑनलाइन में, वो सुन करके आवाज फटाफट से अपने जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको भी इनवाइट करना शुरू कर दें, फटाफट से बुलाना शुरू कर दें कि आज बहुत जबरदस्त होस्टिंग है, आज जो है बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन भी होने वाली है, मजा आ जाता है। इस व्यक्ति की जो होस्टिंग है वह बहुत ही बढ़िया, मैं तो खास करके इसको सुनने के लिए ही इस मीटिंग में आता हूँ। तो ये चीजें लोगों के दिलों में आ जानी चाहिए आपके लिए। जब ये चीजें आपके अंदर आ जाती हैं और आप गर्म जोशी के साथ शुरू करते हैं, नमस्कार दोस्तों, मैं आज का होस्ट और आपका दोस्त अजय साहू, और आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव जूम वेबिनार में। यानी कि आपकी वाणी में, आपके शब्दों में कहाँ उतार चढ़ाव आना चाहिए, कहाँ फ्लो होना चाहिए, कितना फ्लो होना चाहिए, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। अगर आज मैं होस्टिंग कर रही हूँ, अगर मेरे हाथ में आज का संचालन दिया गया है, तो मैं अगर बहुत ही नरम है उससे आवाज से, बहुत ही शांत स्वभाव से, एक धीमे फ्लो से उसको बोल रही हूँ, नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी सैनी आप सभी का इस सुबह के लाइव जूम वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो शायद जितने भी लोग बैठे हैं उनके अंदर जो गर्म जोशी थी, जो एक्साइटमेंट था, वो भी यहाँ पे कम हो जाता है। तो एक सूत्रधार जो है, एक लोगों को जोड़ने वाला जो आधार है, वो है एक एंकर, एक होस्टर, और वो ही आप सभी को बनना है। अगर आपको एक अच्छा होस्टर बनना है तो सबसे पहले आत्मविश्वास और दूसरी चीज है आपका एक्साइटमेंट, कभी लो नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कहीं आवाज में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए पहले से ही तैयारी करें। ये मैं अगले अपने दूसरी स्लाइड पे बताऊंगी कि क्या तैयारियां होती हैं। रही क्लोजिंग की बात, अगर बीच में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है हमसे, एक एंकर से, एक होस्टर से कोई गड़बड़ हो जाती है, तो वो समापन के समय उस चीज को संभाल लेता है। और समापन इतने गर्म जोशी से ऐसा नहीं है कि या तो आप केवल शेरो शायरी से पकाए जाएं, या फिर आप कहानियां सुनाए जाएं बहुत सारी। केवल कुछ ऐसी चुनिंदा चीजें अपने होस्टिंग के अंदर डालनी चाहिए जिससे आपको लोग सुनना पसंद करें, लोग आपको सुन करके बोर ना हो। और लास्ट में एक ऐसा मोटिवेशन आपका शेयर होना चाहिए, शायरी होनी चाहिए, थॉट होना चाहिए, कोट्स होना चाहिए। जो भी आप एक चीज बोल रहे हैं, पूरे गर्म जोशी के साथ आपको उसको बोल करके, ठीक है दोस्तों, कल फिर हम मिलेंगे इसी जूम वेबिनार पे, तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। मैं आज का होस्ट आप सभी से यहाँ पे आज्ञा लेता हूँ और इस मीटिंग का समापन करता हूँ। तो अगर इस तरीके से आप यहाँ पे समापन करते हैं, तो वास्तव में मैं कहती हूँ, अगर आज आपके जूम वेबिनार में, ऑनलाइन में आपकी 100 जो है कैपिंग है, समझ लीजिए, कैपिंग नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सॉरी, आपकी जो गैदरिंग है वो यहाँ पे 100 है, तो आने वाले टाइम में जब आपके अंदर ये चीजें डेवलप हो जाती हैं, तो लोग आपको सुनने के लिए भी आते हैं। जब शब्दों में, शब्दों की पकड़ होती है, शब्द सभी के पास है, लेकिन हमारी शब्दों के ऊपर पकड़ क्या है, हम क्या अच्छे शब्द बोल पा रहे हैं। अगर हम अच्छे शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, तो अपने शब्दों में सुधार लाइए। शब्द ऐसे होने चाहिए जो लोगों के दिल में जाएं सीधे, कि हाँ ये है, इसको सुनने का मन करता है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन आकर के एक एक्साइटमेंट के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ होस्टिंग कर सकते हैं। और होस्टिंग करना बहुत आसान है। कहा ना मैंने कि होस्टिंग करना एक कला है, जिसको आप अपने अंदर डेवलप करके, अपनी स्किल को डेवलप करके कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम ऑफलाइन की। अभी ऑनलाइन में हमारे केवल 3 ही ऑप्शन थे, और यहाँ पे हमारे जो पॉइंट है वो 5 हैं।
प्रिपरेशन, एप्रेशन और स्टार्टिंग, मेन पार्ट ऑफ प्रोग्राम और साथ में क्लोजिंग। यहाँ पे क्योंकि हम फेस टू फेस होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उनके हर एक एक्टिविटी को हम देख पाते हैं, और हमें जितनी भी पब्लिक, जितनी भी ऑडियंस आ रखी है, वो सभी हमको नोटिस करती है। इसलिए हमें यहाँ पे ऑनलाइन से भी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। वो क्या सावधानी है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या होता है कि प्रिपरेशन में कुछ तैयारियां होती हैं। ऑनलाइन में हमने केवल अपने मोबाइल को चेक किया था। अब यहाँ पे क्या तैयारी है कि जब हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, लेकिन उस प्रोग्राम से शुरू होने से पहले हमें करना क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर आप नोट करके चलेंगे तो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी चीजें हैं ये। सबसे पहले मंच पर आने से पहले की तैयारी जो आपको करनी है, वो उन खास चीजों का, उन खास बातों का आपको ध्यान रखना है, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे विस्तार से और भी बताऊंगी मैं। जैसे कि हमारा जो प्रिपरेशन होता है, हमारी जो तैयारी होती है, उस तैयारी के हमें उस तैयारी के अंदर देखना क्या है कि हमारा जो आयोजक है, हमारा जो प्रोग्राम शुरू करने के जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजर कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो कौन है ना। छोटे छोटे जो माइक्रो प्रोग्राम हमारे हैं वो क्या है, हमारे चीफ गेस्ट क्या है, क्या एक्टिविटी होनी है, और कितने बजे से कितने बजे तक का ये प्रोग्राम होना है। और प्रोग्राम होने से पहले, कार्यक्रम शुरू होने से पहले संक्षिप्त में आप अपनी एक पेपर के ऊपर पूरी अपनी स्क्रिप्ट लिख लीजिए कि इस टाइम में ये चीजें हमें करनी है। हमें अपने होस्ट के हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, समर्थक हैं, संयोजक हैं, दर्शक हैं, सबके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आज हमारे चीफ गेस्ट कौन हैं, आज हमारे इस प्रोग्राम में जिनको सम्मानित किया जाएगा वो लोग कौन हैं, आज हमारे प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा स्पेशल क्या चीज होने वाली है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। विशेष ध्यान रखें, मेहमानों और समर्थकों और परिजकों की जो सूची है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करके चलते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आपका होने वाला प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। साथ ही में महत्वपूर्ण बात, एंकरिंग करने वाले की जो आवाज है एकदम सॉलिड होनी चाहिए, और साथ में कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँ कि स्टेज पे जाने से पहले अगर आपको फील हो रहा है, आपकी सांसें तेज चल रही हैं, आपकी हार्ट बीट तेज चल रही है, तो आप आराम से एक लंबी सी सांस लेकर के, पानी पी पी करके, और सीधा आप स्टेज पे उतरें। और पे उतरते ही एक होस्ट का जो कहते हैं ना कि उसका आकर्षण, यानी कि अट्रैक्टिव जो उसकी शुरुआत होनी चाहिए वो होना चाहिए। जब आगाज अच्छा होता है तो उसका अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। माइक चेक कर लीजिए, सारी चीजें, ये सारी चीजें जो हैं हमारे स्टेज से पे जाने से पहले की होती हैं। लाइटिंग सिस्टम, हमारी रोशनी कहाँ से कहाँ पड़ रही है, हमारा माइक प्रॉपर चल रहा है या नहीं, हमारी आवाज माइक में कैसी आ रही है, वो सारी की सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में चेक कर लेनी है। यही हमारी तैयारियां होती हैं। एक अच्छा जो यहाँ पे होस्टिंग करने वाला होता है, जो एंकरिंग करने वाला होता है, वो प्रॉपरली तरीके से व्यवस्था जो है वहां की, हमारी स्टेज के आसपास की सारी व्यवस्था, हमारे हॉल की व्यवस्था, हमारे गेस्ट कहाँ बैठेंगे वो व्यवस्था, हमारे जो अचीवर्स हैं वो कहाँ बैठेंगे वो व्यवस्था, सारी की सारी ये सारी चीजें आपको एक पेपर पे नोट कर लेनी चाहिए। किस तरह से किसका वेलकम होना है, कब कब कौन कौन आता है, वो हॉल के अंदर कैसे कैसे एंट्री होनी है, ये सारी तैयारियां आपके प्रिपरेशन में आती हैं। अगर हम बात करें ऑपरेशन की, ऑपरेशन में क्या होता है कि हमें एक जो हमारा दिखावा है, यानी कि हमारी ऊपर की जो चीजें हैं, क्या विश्वास, मुस्कान,
स्वच्छता, उचित पोशाक, ये सारी चीजें जो ऊपर से हमारे दिखाई दे रही हैं, हमारी हेयर स्टाइल, हमारा खड़े होने का तरीका, सारी की सारी चीजें ये आपके ऑपरेशन में आती हैं। कभी भी एंकर के चेहरे पे थकान नहीं होनी चाहिए। मतलब थकान का कभी कभी क्या होता है कि एंकर लंबे टाइम तक बोलता हुआ थक जाता है, तो उसके चेहरे से दिखने लगता है कि यस, ये एंकर जो है आज थकावट महसूस कर रहा है। तो हमेशा एंकर के चेहरे पे एक ताजगी भरी मुस्कान होनी चाहिए, और जब वो स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसकी जो नजरें हैं, उसकी जो आंखें हैं, पर्टिकुलर किसी एक ही व्यक्ति पे नहीं, हर एक व्यक्ति वहां पे जो बैठा हुआ है, हर एक व्यक्ति ऐसा महसूस कर पाए कि यस, होस्टर जो है उसकी निगाह हमारे ऊपर है। कुछ कुछ सेकंड में हम हर एक व्यक्ति को देखते हैं, हर एक व्यक्ति के ऊपर नोटिस करते हैं उसको कैसे बैठे हैं, और वो सारे लोग एक एंकर को नोटिस करते हैं कि ये इसमें जानदार है या नहीं है, ये मतलब इस पूरे प्रोग्राम को होस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर वो शुरुआत बढ़िया करता है तो उसका जो आगे का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से संचालित हो पाता है। इसी के साथ अगर दो होस्टर होते हैं तो उनको अपने अपने स्क्रिप्ट को लिख लेना चाहिए कि इतनी लाइनें हम बोलेंगे और इतनी लाइनें तुम बोलोगे, और दोनों एक दूसरे के साथ ताल में बिठाते हुए तब होस्टिंग करें। एक ने कुछ सब्जेक्ट के ऊपर बात बोली तो दूसरे ने दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर बात बोली। इस तरह से अगर होस्टिंग करते हैं तो जितने दर्शक है हमारे वहां पर, उन सभी को मजबूर कर देते हैं कि वो पूरा प्रोग्राम देख करके ही जाना है। वो बीच में नहीं उठ पाएंगे, वो पानी पे नहीं उठ पाएंगे अगर आपकी होस्ट है। तो तीसरा हमारा पॉइंट है स्टार्टिंग। दर्शकों का स्वागत करें, एक्साइटमेंट के साथ उनका पूरा वेलकम करें। शुरुआत जब होती है ना, कार्यक्रम की शुरुआत जब होती है, तो सबसे पहले दर्शकों को सामने खड़े होकर के बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में बताइएगा, और किस तरह से, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, और इस तरह से आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने के बाद तब आप प्रोग्राम से सभी को कनेक्ट करें कि आज अगर हम इस हॉल में इकट्ठा हुए हैं तो क्या रीजन है, क्या रीजन है, क्या आपका जो विजन है, आपका वाई क्लियर है, और मुझे कैसे पता चलना चाहिए कि आप सभी इस प्रोग्राम के अंदर एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड लोग बैठे हुए हैं, तो इस तरह से आप उनके अंदर एक जोश पैदा करके सभी की तालियां बजवा सकते हैं, क्लैपिंग करवा सकते हैं बीच बीच में। बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं। इससे क्या है कि बैठा हुआ जो दर्शक है हमारा, बैठे हुए जो लोग हैं, वो भी यहाँ पे निराश नहीं होते हैं, उदास नहीं होते हैं, या बोरिंग नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि बीच बीच में जो क्लैपिंग होती है उनके अंदर जो आलस्य आ जाता है बैठे बैठे, वो भी दूर हो जाता है। तो कि इसमें क्या है कि आप स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी कर सकते हैं, शेरो शायरी भी कर सकते हैं, जोक भी मार सकते हैं अपने प्रोग्राम से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि क्या एक वो है ना कि भानुवती ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसा नहीं है। अगर मोटिवेशन पर हमारा प्रोग्राम है तो हम मोटिवेशन देंगे। हर एक प्रोग्राम का अपना अपना एक वहां पे शायरी होती है, चुटकुले होते हैं, कुछ भी, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर सकता है जो एक एंकर होता है। और आगे देखते हैं कि मेन पार्ट ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रम का भाग क्या है। ये निर्धारित इसका जो है, जो छोटी चीजें होती हैं, इसका माइक्रो प्लान आप तैयार कीजिए, अनुसूची बनाइए, इसकी पूरी लिस्ट बनाइए, उसके अनुसार आप कार्य स्टार्ट कीजिए। इस स्थिति में अगर कोई बदलाव भी आता है तो एंकर वहां पे घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे प्रोग्राम में कुछ चेंजिंग आ जाती है, तो अब एंकर कहता है अब इसको मैं कैसे करूं, किस तरह से है। एक एंकर होता है वो हर सिचुएशन को हैंडल कर करके
आगे बढ़ जाता है। स्टेज पर आपकी जो उपस्थिति के दौरान आपको विशेष ध्यान देना ये है कि जिस इस क्या बोलते मोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपको सबसे अपने आप की नोटिस करनी है। जब आप अपने आप को नोटिस कर लेते हैं, विशेष अपने ऊपर नजर डालते हैं। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो गई। तो आप अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते हुए आगे का प्रोग्राम जो है संचालित बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मेन पार्ट आपका आपकी बॉडी लैंग्वेज का है कि आप स्टेज पे खड़े होकर के किस तरह की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपको अपने हाथों का जो मूवमेंट है, हाथों को मूवमेंट आपका किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को क्या है कि हाथों को बहुत दूर दूर तक फेंक के मार देते हैं, बहुत लंबा लंबा हाथों को चलाते हैं। हमेशा हाथों को एक लिमिटेशन यानी कि एक लिमिट में चलाना चाहिए। जब आपके हाथ एक लिमिट में चलते हैं, सर आवाज प्रॉपर आ रही है? यस मैम। ओके। तो साथ ही में आपको जो चहलकदमी करनी है वो बहुत ही स्लो करनी है, बहुत तेज तेज नहीं भागना है और ना ही एक जगह पे खड़े होना है। क्योंकि जो एक होस्ट होता है वो थोड़ा बहुत स्टेज पे चल फिर करके कभी इधर के लोगों से और कभी उस साइड के, दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लोगों से बातचीत करता है, दोनों लोगों को अपने से बांधता है। तो उसको चहलकदमी कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी देर में कर लेनी चाहिए। स्टेज को पूरा कवर करके रखना चाहिए और एक ऐसा ऐसा लगना चाहिए कि सभी आपको सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए बेहतरीन शब्दों का उपयोग आपको करना चाहिए। कहते हैं ना कि एंकरिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें आप नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। क्योंकि प्रोग्राम की जो जान होती है वो एंकरिंग होती है, और जब एंकरिंग बेहतरीन होती है तो प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है। तो इसी तरह से आपका जो मेन पार्ट है, इस मेन पार्ट में उन सब लोगों का आवागमन होता है स्टेज के ऊपर, जो जो हमारे अचीवर होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि किन मेंबर्स को हम, जिन लीडर्स को हम स्टेज पे इनवाइट कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए कौन लीडर्स आने हैं, कौन सीनियर्स आने वाले हैं, वो भी आपके पास एक लिखित रूप में होने चाहिए कि इस लीडर को सम्मानित करने के लिए हमारे ये सीनियर आने वाले हैं। और पूरे एक्साइटमेंट के साथ एक माहौल बन जाना चाहिए, एक एक्साइटमेंट से भरा हुआ माहौल होना चाहिए। तालियां जो है, आप जितनी ताली बजवा सकते हैं उतनी ताली खुद भी बजाइए और लोगों से भी बजवाइए। यही एक एक्साइटमेंट का तरीका है बढ़ाने का। तो यहाँ पे हमारा मेन पार्ट में सभी चीजें आ जाती हैं, उसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने समापन की ओर यानी कि क्लोजिंग की ओर। आपने जिस उत्साह के साथ प्रोग्राम की शुरुआत की थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जिस उत्साह के साथ आपने इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत की थी, उसी उत्साह के साथ यानी कि आपने जो पूरा समा बांध के रखा है, पूरे गर्म जोशी जुनून के साथ आपने पूरे प्रोग्राम को अब लेकर के चले हैं, पूरे प्रोग्राम को सक्सेस किया है, उसी के साथ आपको, उसी गर्मजोशी के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ आपको यहाँ पे प्रोग्राम का समापन करना है। और जब हम प्रोग्राम का समापन करते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि मान लो 2-3 घंटे का, 4 घंटे का प्रोग्राम होता है तो एंकर थक जाता है, लेकिन वहां आपको वही एक्साइटमेंट बना के रखना है जो आपने स्टार्टिंग में शुरू किया था। सभी का अभिवादन कीजिए लास्ट में,
कि आप सभी लोग आज इस हॉल के अंदर जो आए हैं, उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज यहाँ से आप अपना विजन क्लियर करके उठेंगे, अपना विजन क्लियर करके कि आप करना है, जाना का क्या, कहाँ है, क्या करना है, वो सारी चीजें आज यहाँ पे इस हॉल के अंदर आपकी क्लियर हो गई होंगी। जब आप इस तरह से सभी का धन्यवाद, अभिवादन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, हर एक व्यक्ति सम्मान चाहता है, और सब व्यक्ति ऑडियंस के लिए आप सम्मानित शब्दों का प्रयोग करेंगे, और साथ ही में आप यहाँ पे कोई मोटिवेशन शायरी, कोई लुभावनी शायरी बोल सकते हैं। तो इस तरह से जब आप एक एक्साइटमेंट के साथ पूरे प्रोग्राम का समापन करते हैं, तो लोग आपके लिए जबरदस्त तालियां बजाते हुए अपनी सीट पे खड़े हो जाते हैं। यानी कि सीट के ऊपर की बात नहीं है, सीट से बैठे हुए हैं जो स्टैंडिंग रूप में आ जाते हैं, और जब वो स्टैंडिंग रूप में आते हैं तो वो सब आपको यहाँ पे अप्रिशिएट करते हैं कि वाह, जबरदस्त, क्या समा बना के रखा था, क्या माहौल बना के रखा था। लेकिन फिर से यही कहना चाहूंगी लास्ट में कि एंकरिंग, होस्टिंग एक कला है, और सबसे बड़ी चीज इसमें आपकी है आपका आत्मविश्वास, दूसरी चीज है इसमें आपका एक्साइटमेंट, और तीसरी चीज है यहाँ पे आपका जो अनुभव है, शब्दों की पकड़ है, वो बहुत जरूरी है। बातों को बोलने का कुछ अलग अंदाज होना चाहिए जो होस्टिंग करने वाला होता है। जैसे कि मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे करके मैं यहाँ पे समापन करूंगी। मान लीजिए चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि को हमने बुलाया, स्टेज पे इनवाइट किया, तो साधारण तरीके से मंच पे इनवाइट करें। जैसे अब मैं आपके सामने हमारे प्रोग्राम के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पे जबरदस्त तालियां बजाएं। तो कैसा लगेगा? आप खुद सोच के देखिए, इस तरीके से अगर बोला जाएगा, क्या सामने बैठी हुई जो ऑडियंस है हमारी, जो दर्शक है हमारे, क्या एक्साइटमेंट आएगा उनके अंदर? नहीं आएगा ना। और यही चीज अगर हम बोले कि तो ये मौका आ चुका है, वो वक्त आ चुका है जिसके लिए आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जिनको सुनने के लिए आज हम सभी ललायत हैं, और जो हमारे बीच में उपस्थित है हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट माननीय श्री युगल किशोर साहू जी। और मैं आप सभी के सहयोग से, आप सभी की सहायता से, क्लैपिंग से उम्मीद करती हूँ जबरदस्त एक्सपेक्टमेंट के साथ। प्लीज वेलकम, कम ऑन द स्टेज, युगल किशोर साहू जी। तो क्या मजा आ जाएगा, छा जाएगा मौसम, माहौल बन जाएगा। तो इसी तरह से हर एक हमारा जो होस्टर है, हर एक जो हमारा यहाँ पे प्रेजेंटेशन करने वाला व्यक्ति है, मैं छोटी चीज बोलती हूँ कि अपने शब्दों पे पकड़ करके, ना तो होस्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा बोलना है, इधर उधर चीजों को बोलना है, एग्जाम्पल बहुत चीजों को नहीं। होस्टर का काम है होस्ट करना, एंकर करना, प्रोग्राम को संचालित करना। तो आप संचालित कीजिए, बहुत सारी बातों को उसमें मत ठूसिए। और जो हमारा प्रेजेंटेशन व्यक्ति है, उसका काम है हर एक स्लाइड को प्रेजेंट करना अच्छे से। जो हमारे पुराने व्यक्ति हैं वो सभी समझते हैं, लेकिन हमारे जो नए गेस्ट आते हैं, जो हमारे नए प्रोस्पेक्ट आते हैं प्रोग्राम के अंदर, जूम के अंदर, वो कितना समझ पाते हैं, हमें कहाँ पे अपनी वॉइस का फ्लो बढ़ाना है, कहाँ पे कम करना है। ये सारी चीजें, एक चीज को पेश करने का जो तरीका है, वो एक एंकर, एक होस्टर, एक प्रेजेंटेशन का काम होता है, प्रेजेंटर का काम होता है। तो थैंक यू सो मच। आप सभी लीडर का मैं शालीनता के साथ सुना है। अगली बार फिर से लेके आऊंगी आपके लिए एक महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक ट्रेनिंग सेशन के अंदर महत्वपूर्ण आपका सब्जेक्ट। तो थैंक यू, धन्यवाद अजय सर। ओवर टू। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आप इतना शानदार हमें ट्रेनिंग दे चुके हैं, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही शानदार और बहुत ही उपयोगी जो ट्रेनिंग रहा है, और जो भी मैं गलतियाँ करता